गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी के फर्स्ट ईयर विषय पर्यावरण अध्ययन यूनिट फर्स्ट पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के टॉपिक पर्यावरण संबंधी समसामयिक मुद्दों के नंबर 1 प्राकृतिक मुद्दे के बाढ़, भूकंप एवं सूखा का कल हम पूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके। आज हम महामारी जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक से अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत पर्यावरण असंतुलन में जनसंख्या वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारण है। जो जनसंख्या वृद्धि के कारण अनेक प्रकार के पर्यावरणीय समस्याएं हमारे सम्मुख उत्पन्न हो गई, जैसे वायुमंडल में जहरीली गैसों का एकत्रीकरण, वनों की कटाई, संसाधनों का अधिकतम उपयोग। ऐसी अवस्था में पर्यावरण में अनेक प्रकार की बीमारियां, रोग आदि उत्पन्न होते हैं, जो जनसंख्या जनसंख्या को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। जैसे एड्स बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई उपचार नहीं, इसका बचाव ही उपचार है। इसी प्रकार की अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती है जो मानव जीवन को हानि करती है, अर्थात पर्यावरण मुद्दे के रूप में हानि पहुंचाती है। महामारी ने यह बताया कि पर्यावरण असंतुलन में जनसंख्या वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारक है के रूप में अपना कार्य करती है, अर्थात जनसंख्या वृद्धि के कारण अनेक प्रकार की पर्यावरण समस्या उत्पन्न हुई, जैसे वायुमंडल में जहरीली गैसों का एकत्रीकरण, वनों की कटाई, संसाधनों का अधिकतम उपयोग आदि। ऐसी अवस्था में पर्यावरण में अनेक प्रकार की बीमारी, रोग उत्पन्न होते हैं, जो कि जनसंख्या को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। जैसे एड्स बीमारी एक बीमारी जिसका कोई उपचार नहीं, इसका बचाव ही एकमात्र उपचार है। इसी प्रकार की अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं जो मानव जीवन को हानि करती है, अर्थात पर्यावरणीय मुद्दे के रूप में हानि पहुंचाती है। नंबर 5 तूफान। तूफान दो प्रकार के होते हैं। एक समुद्री तूफान होता है जो समुद्र में उड़ता है और समुद्र तटीय जनजीवन को क्षति पहुंचाता है। वहीं द्वितीय प्रकार का तूफान में तेज हवाएं चलती जो बड़े बड़े भवनों एवं वृक्षों को धराशायी कर देता है। इस प्रकार के दोनों ही तूफान पर्यावरणीय मुद्दों की श्रेणी में आते हैं, जो कि प्रकृति द्वारा उत्पन्न होते हैं। सुनामी लहर का भय मानव मस्तिष्क में अभी भी छाया हुआ है, क्योंकि इससे अपार धन एवं जन की हानि हुई है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान ने कई बार अपना रौद्र रूप दिखाया है, इसलिए तूफान के द्वारा भी पर्यावरण में अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं। तूफान ने यह बताया कि तूफान दो प्रकार के होते हैं। एक समुद्री तूफान होता है जो समुद्र में उड़ता है और समुद्र तटीय जनजीवन को हानि पहुंचाता है। द्वितीय प्रकार के तूफान में तेज हवाएं चलती है जो बड़े बड़े भवनों और वृक्षों को धराशायी करता है। इस प्रकार के दोनों ही तूफान पर्यावरण मुद्दों की श्रेणी में आते हैं, जो कि प्रकृति द्वारा उत्पन्न होते हैं। सुनामी लहर का भय मानव मस्तिष्क पर छाया रहता है, क्योंकि इससे अपार धन एवं जन की हानि हुई है। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान ने कई बार अपना रौद्र रूप दिखाया है, इसलिए तूफान के द्वारा भी पर्यावरण में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। नंबर 6 अतिवृष्टि। पर्यावरणीय मुद्दों में अतिवृष्टि भी एक महत्वपूर्ण है। कभी कभी अतिवृष्टि के कारण अपार धन एवं जन की हानि होती है। उत्तरांचल में कई बार बादल फटने से सैकड़ों व्यक्ति अपने जीवन से हाथ धो चुके हैं। इस प्रकार की कई घटनाएं ऐसी होती है जो मानव जीवन को नष्ट करती हैं। कभी कभी बाढ़ का कारण अतिवृष्टि होती है। अधिक वर्षा से बांध एवं जलाशय का जल स्तर बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनसे पानी बाहर निकलने लग जाता है और जलाशय टूट जाते हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और मानव जीवन को हानि पहुंचती है। नंबर 7 वन अग्नि। कभी कभी मानव असावधानी के कारण
कभी कभी मानव की असावधानी के कारण या प्राकृतिक कारण जैसे घर्षण, बिजली के कड़कड़ाने से जंगलों में आग लग जाती है, जिससे प्राकृतिक संपदा के स्रोत नष्ट हो जाते हैं, जिससे अपार धन एवं जीवों एवं जंतुओं का जो वन में रहते उनका जीवन नष्ट हो जाता है। वन संसाधनों के नष्ट होने से वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होती है तथा अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सी जहरीली गैसें जो पेड़ पौधे शोषित करते हैं और ऑक्सीजन को उत्सर्जन करते हैं, वनों के नष्ट हो जाने से यह क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है और मनुष्य को सांस लेने में तकलीफ होती है। विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो मानव को हानि पहुंचाते हैं। इस प्रकार पर्यावरणीय मुद्दों में प्रकृति जन्य मुद्दों का संबंध अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। मानवीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है, क्योंकि मानव द्वारा किए गए कार्यों से पर्यावरणीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे प्रकृति अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए इनका उपयोग करती है, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, महामारी, अतिवृष्टि, तूफान एवं वन अग्नि। ये इन प्राकृतिक मुद्दों को प्रकृति अपना हथियार बनाकर अपना संतुलन दोबारा से प्रकृति में बनाए रखती है। आप घर पर रहें, सेफ रहें, आप अपना और अपने परिजनों का ध्यान रखिए। नमस्ते।